नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, 15 अगस्त 2025 इस दिन विशेष रूप से शुक्रवार का दिन रहेगा। सप्तमी तिथि है और अश्विनी नाम का नक्षत्र कृष्ण पक्ष चल रहा है। साथ ही मित्रों, ये जो समय है ये विशेष प्रभावी है। अश्विनी नक्षत्र में सप्तमी का होना विशेष लाभकारी है और इसमें भी शुक्रवार का ये संबंध को प्रेम की ओर बढ़ाता है। ये नक्षत्र के साथ में जब शुक्रवार होता है तब बहुत ही अद्भुत से अद्भुत प्रयोग किए जा सकते हैं। मित्रों, यदि आपको अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा प्रेम है और पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है या पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में मित्रों 15 अगस्त 2025 में सुबह 4 बजे से लेकर और 12 बजे तक, शाम को 4 बजे से लेकर और रात्रि 12 बजे तक जो योग रहता है वो सर्वार्थ सिद्धि योग है। लेकिन रात्रि में पौधों का स्पर्श नहीं किया जाता। इस वजह से सुबह से लेकर 4 बजे से लेकर और 12 बजे तक का समय ज्यादा अच्छा है। उसके बाद 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। ध्यान से सुनिए, अगर आपके पति आपको इग्नोर कर रहे हैं और किसी थर्ड पार्टी रिलेशन की ओर बढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आंकड़ा, अकौआ, जिसको हम मदार भी बोलते हैं, इस पौधे को विशेष रूप से सफेद होता है और एक नीला भी होता है। तो सफेद आंकड़ा मिल जाए या नीला आंकड़ा मिल जाए, जो भी आपको मिल जाए, सबसे पहले तो आपको ये काम करना है कि उसके 12 पत्ते तोड़ने हैं और उन पत्तों पर आपको विशेष रूप से राम राम लिखना है और राम राम की माला बनाकर आप इस माला को हनुमान जी को धारण करा दें। अगर ये आपसे उपाय नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, आपको एक मौली लेनी है और उस मौली में अपने पार्टनर का नाम लेकर और अपना नाम लेकर, मतलब ऐसे बोलना है, जैसे मान लीजिए आपके पार्टनर का नाम है विजय और आपकी पत्नी, आपकी प्रेमिका का नाम है सपना, तो विजय सपना प्रेम प्राप्त हो, ऐसे करते हुए 7 गांठें लगानी और 7 गांठों को लगाने के बाद उस सप्त गांठ का जो आपने धागा बनाया है, उस धागे को आप विशेष रूप से किसी सुगंधित परफ्यूम उसमें लगाएं और लगाने के बाद मित्रों, जहां पर भी वो पौधा खड़ा हुआ है उस स्थान पर जाकर उसके नीचे ये धागा बांध दें। अगर आपने ये धागा उसकी जड़ में बांध दिया तो मैं ये आपसे कह रहा हूं कि पार्टनर जो आपको इग्नोर कर रहा है, जो आपको बार बार ब्लॉक कर रहा है या आपसे बात नहीं कर रहा है, आपसे बदतमीजी कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप ये देखेंगे कि उस रिलेशन में अद्भुत परिवर्तन होगा और वो पार्टनर 100% रिटर्न वापसी करेगा। अब दूसरी विधि, मान लीजिए सबको तो पौधा सुलभ नहीं है, सबको नहीं मिल सकता, तो ऐसी स्थिति में आंकड़े की लकड़ी, मदार की लकड़ी ले लें और लकड़ी को आप लेकर आए, उसको जो विशेष रूप से श्वेत या हरी होती है उसको काट लें। काटने के बाद उसके आप 7 टुकड़े करें। कितने टुकड़े करने हैं? 7 टुकड़े बराबर मात्रा में कर लें और इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, लंबे लंबे भी हो सकते हैं। लगभग 3 उंगलियों के 3 पोरों से इतना तो होना ही चाहिए। उसके बाद उसमें आप वो जो धागा है उसको बांध दें और बांधने के बाद उसको आप किसी गमले में रखकर उसको दबा दें किसी पत्थर से। मित्रों, लिविंग रिलेशनशिप का हो पार्टनर या थर्ड पार्टी रिलेशन का हो या मैरिड लाइफ का ही क्यों ना हो, ये उपाय अगर आप करेंगे तो पार्टनर रिटर्न वापसी पार्टनर की 7 दिन के अंदर होगी। एक और खास बात, इसे भी बहुत ध्यान से सुनो। मान लीजिए आपको आंकड़े के पौधे की पहचान नहीं है, तो आप गूगल पर जाइए
उस पर लिखिए आंकड़ा या मदार, या विशेष रूप से आप उसका नाम लिखेंगे, आपको वो पौधा मिल जाएगा। एक और खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पौधा कोई सामान्य पौधा नहीं है। और एक बात और, आप इसको अपने पंचांग में देखें, क्योंकि मैं कोई बात झूठ नहीं बोलता। मैं ये बात ध्यान रखना, मैं कोई भी तंत्र संबंध हो या मंत्र संबंध हो, जो बोलता हूं वो डंके की चोट पर बोलता हूं, इस बात का ध्यान देना। अभी आपको पता है कुछ समय से मैंने वीडियो में बोला नहीं, क्यों? क्योंकि मुहूर्त नहीं चल रहे थे। जब मुहूर्त नहीं होते तो मैं बोलता नहीं हूं किसी भी तंत्र के ऊपर या किसी मंत्र के ऊपर। जब मुहूर्त होता है तभी मैं उसका उपाय बताता हूं। तो एक तो ये उपाय करो। दूसरा, अगर आपका पार्टनर आपको मारता पीटता है, बहुत ज्यादा प्रताड़ित करता है, तो समी पत्र का एक पौधा अपने घर पर आप जरूर लगा लें और उसके नीचे एक दक्षिण दिशा की ओर एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए, उसमें एक लोहे की कील डालिए। अगर ये उपाय आप रेगुलर 7 दिन कर लें तो आपको परिवर्तन दिखेगा। और अगर आप एक बार 7 दिन रेगुलर कर लेंगे तो आप जीवन भर ये उपाय करेंगे, क्योंकि आपका पार्टनर आपसे प्रेम करेगा और आपसे द्वेष नहीं होगा, कलह नहीं होगा, झगड़े नहीं होंगे, संपन्नता होगी। इस बात का ध्यान रखें। अब यहां पर कुछ लोग मेरे पास में आते हैं, वो कहते हैं गुरुजी कर्जे से बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, कर्जा बढ़ता जा रहा है, क्या करें? मित्रों, इसमें अगर आपको बहुत ज्यादा कर्ज से परेशान है तो सुनो, आपको मैं बता दूं, किसी भी बुधवार के दिन विशेष रूप से रात्रि में मूंग जो होती है ना, खड़ी मूंग को सूती कपड़े में बांधकर रख दीजिए। ठीक है ना? खड़ी मूंग को सूती कपड़े में बांधकर रखें। कब? बुधवार के दिन रात में। अब एक सवाल होगा कि बुधवार में रात में क्यों? क्योंकि मित्रों, बुध जो है वो व्यापार का कारक ग्रह माना जाता है। बुध जो है वो वाणी का कारक ग्रह माना जाता है। अब आप इसको मूंग को बना लें और इसके बाद सुबह जब हो तो उसमें आपको थोड़ी सी हल्दी डालनी और थोड़ा सा गुड़। ठीक है? आप विशेष रूप से एक रोटी ले लें और उस रोटी को ऐसे रखें और उसके ऊपर मूंग की दाल, गुड़ ये रखें और रखने के बाद आप गाय को खिलाएं। ये उपाय आप केवल 7 गुरुवार करके देखना, आपका कितना भी कर्जा क्यों ना बढ़ रहा हो, कर्ज निवृत्त हो जाएंगे आप। रोग अगर घर में बढ़ रहा है, रोग से परेशान है, रोग निरंतर बढ़ता जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है वो सुनो। आपको एक फिटकरी लेनी है, फिटकरी, और एक ओपला किसी बरोसी में ले लो, उसको तोड़ लो। तोड़ने के बाद उसको थोड़ा सा कंडी को जला लो। जलाने के बाद मित्रों आपको क्या करना है, उसमें आपको थोड़ी सी फिटकरी उसमें डालनी है। वो कंडी जो जली हुई है उसमें फिटकरी डालें और उसमें फिर फिटकरी डालने के बाद मित्रों आप थोड़ा सा उसमें कपूर डालें। कपूर डालने के बाद उसमें आप एक जायफल डाल दीजिए और जायफल डालने के बाद मित्रों आप अपने घर के चारों कोनों पर, चारों कोन जो घर के 4 कोने हो, उन कोनों में जाकर आप थोड़ा, कमरों में अगर कोने हैं तो कमरों में, या छत पर से नहीं होगा, कमरे में जाना पड़ेगा जहां पर आपका बना हुआ है, तो वहां जाकर और फिर सीधे बाहर निकलें और बाहर निकलने के बाद बरोसी को बाहर रख दें। आप ये देखोगे कैसा भी तंत्र हो, कैसा भी तंत्र हो, तंत्र पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। तंत्र की स्थितियां नहीं रहेंगी। अगर किसी व्यक्ति ने आपको पीड़ित करने की कोशिश की है तो वो व्यक्ति स्वयं पीड़ित हो जाएगा। जायफल के जल जाने के बाद उस जायफल को उठा लें और उठाने के बाद मित्रों किसी सफेद कागज में
इसी सफेद कागज में केवल आपको 2 शब्द लिखने हैं, केवल 2 शब्द। 2 शब्द वो कौन से लिखेंगे आप, वो सुनो। इसमें आपको केवल 2 शब्द लिखने हैं और वो 2 शब्द है कौन है तू। 2 शब्द, कौन है तू। अब ये 2 शब्द हैं, सीधी सी बात है इसमें, कौन, इसको हम एक शब्द मानते हैं, है तू, बस ये शब्द लिखना है। ये 2 शब्द हैं और मैं ये कहूंगा कि इसको लिखने के बाद इस कागज को भी आपको जला देना है। आप यकीन मानिए, ये उपाय करने से 100% रिलीफ मिलेगा। चाहे कैसी भी आत्मा के कारण परेशानी हो, चाहे घर में कोई प्रेत आत्मा हो, रोग कैसा भी रोग बढ़ रहा हो, इस उपाय को करने के बाद रोग शांत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। और 2 शब्द, केवल 2 शब्द, यही कौन है तू। जब आप ये लिखेंगे तो आपको उस कागज पर आकृति सी दिखाई देने लगेगी। मतलब जब आप उसको जलाएंगे तो उसमें आपको ऐसा लगेगा कि इसमें आकृति बन रही है। बहुत ध्यान से उसको देखना। उसको आप देखेंगे पहले पीलापन आएगा उसमें और वो एकदम आकृति का रूप लेगा और वो कागज एकदम से जलेगा। तो ऐसी स्थिति अगर होती है तो आप मान लीजिए कि ये तंत्र का प्रभाव है।